प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के बीचों बीच बसा था एक शहर, अमरपुर। अमरपुर कोई साधारण शहर नहीं था। यहाँ दिन निकलते ही सड़कों पर शोर, रिक्शों की आवाज, दुकानों के शटर और मसालों की खुशबू हवा में घुल जाती थी। लोग कहते थे, अगर अमरपुर में भूखे रह गए तो समझो गलती तुम्हारी है। शहर के सबसे पुराने बस स्टैंड के पास एक खुला मैदान था। यही मैदान शाम ढलते ही खाने का स्वर्ग बन जाता। चाट, समोसे, कबाब, चाय, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ रहती थी पुलाव और बिरयानी वालों के पास। इसी मैदान में दो दुकानों की सबसे ज्यादा चर्चा थी। एक और बलराम सेठ। बलराम सेठ अमरपुर का नामी व्यापारी था। उसकी दुकान थी सेठ बलराम रॉयल पुलाव। दुकान पर चमचमाती एलईडी लाइट, बड़े बड़े होर्डिंग, ऊंची आवाज में माइक और दूर तक फैलती तीखी खुशबू। लोग कहते थे, सेठ का पुलाव दूर से बुलाता है। दूसरी ओर मोहन। ठीक उसी मैदान के कोने में एक साधारण सा ठेला, लकड़ी का पुराना ढांचा, ऊपर तिरपाल, नाम लिखा था हाथ से, मोहन का घर जैसा पुलाव। ना माइक, ना लाइट, ना ऑफर। एक रात भीड़ कम हो चुकी थी। बलराम दुकान के पीछे गया। उसने देखा पुलाव का आधा पतीला बचा है। सेठ खुद से बड़बड़ाता हुआ, इतना मार फेंकना नुकसान है। वो अंदर गया और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें रंगहीन तरल था। सेठ मुस्कुराया, लोग पेट से नहीं नाक से खाते हैं। उसने उस तरल की कुछ बूंदें पुलाव में डाल दी। बासी चावल से ऐसी खुशबू उठी जैसे शाही दावत। सेठ हंसा, अब देखना कल लाइन लगेगी। दूसरी ओर मोहन अपने घर में बैठा था। एक छोटा सा कमरा, मिट्टी की दीवारें। उसकी माँ बोली, बेटा खर्च बढ़ रहा है, इतना महंगा चावल और शुद्ध घी। मोहन ने चुपचाप मसाले पीसे, फिर बोला, माँ अगर खाना जूठा हुआ तो रोटी गले से कैसे उतरेगी। माँ की आंखें भर आईं। अगली शाम बलराम की दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ी। लोग कहते जा रहे थे, आज खुशबू कुछ अलग है, सेठ का पुलाव कमाल है। मोहन के ठेले पर गिने चुने लोग। एक आदमी बोला, भाई स्वाद ठीक है पर खुशबू नहीं आती। मोहन चुप रहा। रात में एक युवक लड़खड़ाता हुआ निकला, मेरे पेट में जलन हो रही है। सेठ बोला, गर्मी है भाई, पानी पी लो। मामला दब गया, लेकिन अस्पताल में एक फाइल खुल चुकी थी। फूड ऑफिसर नीरज वर्मा, ईमानदार, सख्त और शांत, रिपोर्ट देखकर बोला, खाना नहीं जहर बिक रहा है। उसने तय किया, इस बार बिना वर्दी जाऊंगा। अगली शाम एक फटा कुर्ता, झुकी कमर। नीरज अब अफसर नहीं, एक भूखा मजदूर था। नीरज, बेटा 2 दिन से भूखा हूं। सेठ ने घूरा, पैसे हैं? नीरज को बचा पुलाव दिया गया। भैया बैठो, पानी पियो। नीरज, पैसे नहीं हैं। मोहन मुस्कुराया, भूख का कोई दाम नहीं। नीरज ने कौर लिया, धीरे धीरे। स्वाद सादा था पर दिल को छू गया। नीरज बोला, तुम्हारा खाना नहीं, नियत साफ है। नीरज ने पहचान बताई। भीड़ इकट्ठा, पुलिस आई। बलराम की दुकान सील, केमिकल, सड़ा चावल सब मिला। बलराम जेल गया। मोहन का ठेला अब दुकान बन गया। लोग समझ गए, खुशबू खरीदी जा सकती है पर सच्चाई नहीं। सीख, जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच्चा होता है वो धीरे धीरे सबको दिख जाता है।